आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा ओपिनियन पीस है। तो आज हम बात करेंगे कि प्रताप भानु मेहता लिखते हैं कि क्यों आखिरकार भारत की जो ग्रोथ है कहीं ना कहीं सरकार से भरोसा भी उठता जा रहा है। साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, इसकी क्लास 18 जनवरी से शुरू होगी। मतलब अब सिर्फ और सिर्फ 4 दिन है। सो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। कमाल हो जाएगा। आप जो चाहेंगे आपको मिल सकता है। 400 रुपये का मात्र ये कोर्स है, तो फटाक से कोर्स को अवेल करें। भाई देखो, भारत की जो रिवीजन ग्रोथ है ना, वो काफी नीचे गिर गई है। 8.2% से हम 6.4% पे आ गए। पिछले 1-1.5 महीने में मैंने बहुत सारे ऐसे लेक्चर्स लिए इकोनॉमी पे, जो मैंने बहुत अच्छे से आपको आसान शब्दों में इकोनॉमी समझाई है। और वो नेगेटिव ही लेक्चर्स हैं कि भारत का बहुत अच्छा अभी तो फ्यूचर फिलहाल दिख नहीं रहा है। ऊपर से आप ब्लड बात देख ही रहे हो, मार्केट का क्या हाल हो रहा है। कितने लाखों करोड़ कल लॉस हो गए। और मतलब बहुत मार्केट बस सितंबर के बाद से वो नीचे ही जाता जा रहा है। बहुत अच्छे हालात नहीं है, ठीक है। लेकिन स्टिल भारत, अगर आप पूरी दुनिया से कंपेयर करो, तो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। ओके, अब ग्रोथ जो है वो साइक्लिकल होती है, हम सबको पता है। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है ना। जो भारत का ऑफिशियल इकोनॉमिक डिस्कोर्स है, उसमें साइक्लिकल जो है ये कोई एनालिटिकल वर्ड है ही नहीं, ये इवेजन का वर्ड है। तो अगर स्लो डाउन भी साइक्लिकल, मान लीजिए जैसे अब ग्रोथ जब अगर साइक्लिकल है, तो अगर स्लो डाउन भी साइक्लिकल होती एक जेन्युइन इकोनॉमिक सेंस में, तो इसको अभी तक भांप लिया जाता। लेकिन क्या हुआ है कि हमको अपने प्रोजेक्शन को रिवाइज करना पड़ रहा है। इसका मतलब हमारा जो अंडरलाइंग एनालिटिकल और डेटा फ्रेमवर्क है वो काफी ज्यादा वीक है। तो साइकिल अप है डाउन है पता नहीं। कहने का मतलब यह है कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है ना। व्हाट वी आर डूइंग, हम कैसे प्रेडिक्शंस को गलत साबित कर, मतलब गलत हो सकती है हमारी प्रेडिक्शंस। अब देखिए, हाई ग्रोथ रेट एपिसोड्स जो है वो बहुत लंबे चलने नहीं वाले, क्योंकि दुनिया अनसर्टेन है। प्रेडिक्शंस आप देख ही सकते हो इधर उधर जा रही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इससे दिक्कत होती है। इससे दिक्कत ये होती है कि एक आम इंसान जो इन्वेस्ट करता है वो परेशान होता है। आपने देखा ना, पैसे डूब रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, ये क्यों हो रहा है। सच्चाई पे चलना चाहिए। आरबीआई की बात करें, फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात करें, तो भाई क्या है, हमको कुछ पता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, कितनी इकोनॉमी ऊपर जाएगी, कितनी नीचे जाएगी, वी डोंट नो। और कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी में इसीलिए कॉन्फिडेंस घटता जा रहा है। और वो आप स्टॉक मार्केट में देख रहे हो, ब्लड बात हो रही है दलाल स्ट्रीट पे। अब फेथ जो है दैट इज साइक्लिकल, ये तो पक्का है ना। लेकिन अगर साइक्लिकल में फेथ हो तो दैट इज क्वाइट फेटलिस्टिक इवेजन। ये खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि हमारा जो माइंडसेट है, इकोनॉमी माइंडसेट क्या है, मॉनसून वाला। जैसे सीजन्स होते हैं वैसे इकोनॉमी भी अपने आप को करेक्ट कर ही लेगी। भाई देखो, इकोनॉमी एक पहिया है, अर्थव्यवस्था चल रहा है चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको अपने घर से देखो। घर में 4 लोग हैं, पिताजी कमाने वाले हैं। तो जब तक पिताजी कमा रहे तब तक ठीक है। अब भगवान ना करे कि पिताजी को कुछ हो गया या वो बीमार पड़ गए, तो आपका पहिया रुक जाएगा। हमारी इकोनॉमी भी ऐसे ही चल रही है, समझ रहे हो। अब हमको लगता है कि पिताजी तो हमेशा अच्छे रहेंगे। आज पिताजी कम कमा रहे, कल ज्यादा भी कमा सकते हैं, ठीक है ना। तो पिताजी अपने आप को सही कर लेंगे, हमको क्या लेना देना। लेकिन हमको लेना देना है मेरे भाई, तुमको ध्यान देना पड़ेगा। इकोनॉमी जो है हमको लगता है अपने आप ही करेक्ट कर लेगी। अब शायद ये ठीक भी है इकोनॉमी के लिए, क्योंकि भारत में मॉनसून बढ़िया रहता है। भारत में क्लाइमेट ही मॉनसून टाइप है, सालों साल मॉनसून रहता है। साउथ में तो बढ़िया बारिश हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसीलिए, और नदियां भी हमारे पास है, एक तो हिमालय से निकल रही है, ऊपर से बारिश से नदियां आ रही हैं। तो भारत एक ब्लेस्ड नेशन है। तो जब तक एग्रीकल्चर ग्रोथ रहेगी, भाई नदियां है, पानी है, एग्रीकल्चर बढ़िया रहेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बच जाएंगे। पूरी दुनिया खत्म हो सकती है, हम बच जाएंगे। अगर आज पूरी दुनिया में सब खत्म हो जाएगा तो सब भारत भागेंगे, है ना। लेकिन जीडीपी ऐसे तो चलती नहीं है। जीडीपी ऐसे तो चलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं चलती है। मैंने बताया था कंजम्पशन CIG प्लस एक्स माइनस एम, राइट, है ना।
ये है जीडीपी का फॉर्मूला। तो कैपिटल फॉर्मेशन प्राइवेट सेक्टर में एक्सपैंड हो रहा है, लेकिन बहुत तेजी से नहीं हो रहा है, वो हम देख सकते हैं। अब अभी बजट आने वाला है, टैक्स लगेगा पता नहीं, टैक्स कम करना चाहिए बिल्कुल ही, मैं तो कह रहा हूं 2 स्लैब कर दो, 0 कर दो, लेकिन सरकार मिडिल क्लास से लूट लेगी। मिडिल क्लास मर गया है, खत्म हो चुके हैं हम लोग। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल से जो है वो भारत छोड़ के भाग रहे हैं। ए जयशंकर के बेटे ध्रुव जयशंकर की सिटीजनशिप जो है कहाँ की है, वो एक किताब लिखते हैं, है ना, इंडिया दैट इज भारत, मतलब बहुत अच्छी एस जयशंकर की किताब थी, वाई इंडिया मैटर्स। और उनके खुद का बच्चा जो है वो अमेरिका की सिटीजनशिप लेके बैठा हुआ है, जिनका नाम है ध्रुव जयशंकर। बड़े बड़े लोग, आप समझ रहे हो, बड़े बड़े लोग, उनके बच्चे हैं सब अमेरिका की सिटीजनशिप, क्योंकि अमेरिका ग्रो कर रहा है, पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा अमेरिका। ऊपर से सुब्रमण्यम साहब एलएनटी के चेयरमैन कहते हैं कि 90 घंटे काम करो, 51 करोड़ लेके बोलते हैं 90 घंटे काम करो। बहुत बढ़िया, 90 घंटे काम भी करें, आपको अमीर बनाए और टैक्स भी हम ही दें। गजब, भारत में सब चल रहा है। प्राइवेट कंजम्पशन आप देख ही सकते हो, किधर है, किधर किधर भैया, किधर, इधर है, इधर थी अभी थोड़ी देर पहले, अब कहां गई। वेजेस बढ़े नहीं रहे, लोग लोन पे जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड आ रहा है। हाँ ये अच्छी बात है। पता है बैंकों को, भारत में बैंक चलेंगे, भारत में लोगों, बैंकों को सबको पता है कि इनकी सैलरी जल्दी कभी बढ़ रही है नहीं, तो क्रेडिट कार्ड लोन देते जाओ, ये लोन लेंगे ही लेंगे अपने खर्चे पूरे करने के लिए। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आपने देख ही लिया, जो Q2 की ग्रोथ थी, Q3 की। हाउस होल्ड सेविंग किधर है, गोल्ड से, गोल्ड के 50% तक बढ़ा है इस साल। गोल्ड के अगेंस्ट पैसा भारत में बहुत इंक्रीज हो गया है। तो ये कब होता है, इंसान अपने सोने कब बेचता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेन मिडिल क्लास है, हर चीज में मिडिल क्लास का कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा है। अमीर टैक्स देता नहीं, गरीब टैक्स देता नहीं, मिडिल क्लास मरेगा। एजुकेशन भी मिडिल क्लास वाले ही लेते हैं सबसे ज्यादा। यही वो है जो IIT IIM में जाते हैं, फिर अमीर बन जाते हैं, फिर अमेरिका भाग जाते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा। कल मैं देख रहा था महाकुंभ, ओहो हो कुंभ लग गया है, 40 करोड़ लोग आएंगे। देखिए पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि मैं बहुत धार्मिक आदमी हूं, ठीक है, सारे ज्योतिर्लिंग मैंने किए हुए हैं, तिरुपति से लेकर, ऐसा कोई तीर्थ स्थान नहीं है, हिंदुइज्म को मैं बहुत, सनातन को बहुत ही जिया है मैंने। लेकिन भाई NGT की रिपोर्ट पढ़ लो जाके, गंगा यमुना का जो पानी है वो पीने लायक नहीं है। 45 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे संगम में, साफ सफाई कौन करेगा, इतनी जो गंदगी फैला के जाएंगे। मैं अभी एक व्लॉग देख रहा था, उसमें बता रहे, उसमें बेचारे का हेलीकॉप्टर बुक था, वो हेलीकॉप्टर छूट गया उसका, क्योंकि किसी को यही नहीं पता। भारत में यही तो दिक्कत है, भारत को ट्रेनिंग ही नहीं दी जाती, भारत में लोगों को पता ही नहीं कि हेलीपैड किधर है, पुलिस वालों को नहीं पता हेलीपैड किधर है। तो बातें बड़ी बड़ी चीजें। अब ये तो देखिए हमारे लिए, अब सोचिए जो फॉरेनर्स आएंगे उनको कितनी प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। मिडिल क्लास खत्म हो चुका है, स्मॉल रिटेल लोन्स डिफॉल्ट वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं भाई। छोटे छोटे जो लोन डिफॉल्ट्स थे ना, इसकी कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो बढ़ रहे हैं। जो कैश रिच लार्ज कंपनीज हैं उन्होंने भी अपना पैसा रोक लिया है, बोला कि भैया हमसे ना हो पाएगा। 35 साल हो गए लिबरलाइजेशन के, ठीक है, स्टिल भारत जो है पब्लिक स्पेंडिंग पे टिका हुआ है, और हम मॉनसून पे डिपेंडेंट है कि मॉनसून आएगा तो नाचेंगे, मोर हो गए हैं। अच्छा थॉट है, लेकिन इन्वेस्टर्स अब कह रहे हैं बस बहुत हुआ सम्मान। और इन्वेस्टर्स ये कह नहीं रहे हैं डर के मारे या फिर पोलाइटनेस के मारे, क्योंकि प्राइवेटली हर इंडस्ट्रियलिस्ट कह रहे हैं, ज्यादातर मतलब बीजेपी को वोट दे रहा है, लेकिन क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस सरकार में है, सरकार से भरोसा कम होता जा रहा है। 3 नए इश्यूज हैं जो इन्वेस्टर्स बात कर रहे हैं। ग्रोथ जो है आपको पता है, वही जितना गवर्नमेंट CIG जी GDP, जी का जी है ना, जो फॉर्मूला होता है, तो ग्रोथ जो है सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर 35% है, ये आप समझ रहे हो। लेकिन 2 वरीज है नेचर ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर, रोड्स और रेलवेज, ये 2 इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं। और इससे ज्यादा क्या टेंशन है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहां जा रहा है। भारत जो है जहां पे लगाना चाहिए वहां नहीं लगा रहे, और जहां नहीं लगाना चाहिए वहां लगाते जा रहे, ठीक है।
गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है, चारों बड़ों शहरों को जोड़ना, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, लेकिन बाकी रोड प्रोजेक्ट्स का क्या, एफिशिएंसी का क्या, प्रोडक्टिविटी गेन्स का क्या, वो दिख नहीं रहे, कोई प्रॉफिट में नहीं है। स्मॉलर इन्वेस्टमेंट जो है डेफिनेटली वो अच्छा एफिशिएंसी गेन दे रहे हैं, लेकिन उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। अभी कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल नेशनलिज्म पे जा रहा है, इकोनॉमिक सेंस पे नहीं जा रहा है। आप बना रहे हो बड़ी बड़ी बिल्डिंग, ये नॉर्थ कोरिया वाला नहीं जिसमें बड़ी बड़ी बिल्डिंग तो बना दी है, लेकिन उनमें रहता कौन? असली में तो लोगों की हालत बहुत बुरी है। दूसरा भाई, जो ट्रांजिशन है कंस्ट्रक्शन लेबर में, आपको एग्रीकल्चर से निकाल के लोगों को कंस्ट्रक्शन में डालना पड़ेगा, बट आपका कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं बढ़ रहा है। समझ रहे हो? क्योंकि इसी वजह से ये हो नहीं पा रहा है और हमारे एम्प्लॉयमेंट लेवल स्टडी है। दुनिया में कहीं पे भी आपको सरकारी जॉब जर्मनी में चले जाओ, इंग्लैंड में चले जाओ, सबसे आखिरी प्रेफरेंस होता है उनका। अमेरिका में तो बिल्कुल ही नहीं, लेकिन भारत में सबसे ऊपर है। क्यों? नौकरियां नहीं है। यही जो है वो स्टूडेंट फिर जाके प्रोटेस्ट करते हैं कि पेपर लीक हो गया तो ये हो गया, स्किल बनाओ, एआई सीखो कुछ, लेकिन कहां से सीखे, ये भी बात है। क्या किया है सरकार ने, सारी सरकारों ने क्या कर रही है सरकार? सबसे मैं सवाल पूछता हूं। टैक्स तो भर भर के लिए जा रहे हैं आप, ऐसे में कोई भारत क्यों ना छोड़े? आप मुझे एक रीजन बता दीजिए। मैं अपने देश का भला चाहता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा देश महान है, महान रहा है, तो मेरे देश में वो सारी चीजें हों जो बाकी देशों में है या उससे बेहतर हो। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो सकता है, लेकिन क्या ये हो रहा है? इतने बड़े देश में गरीब तो मर ही रहा है, मिडिल क्लास मर ही रहा है, और अमीर के भी बहुत अच्छे हालात तो है नहीं, तो सभी मर रहे हैं, बस सरकार खुश है, पॉलिटिशियंस खुश है। इधर इकोनॉमी गिरती जा रही है, हम लोग इलेक्शन खेलते जा रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन लेबर है भारत में, उसकी कोई लाइफ नहीं है, ह्यूमन कैपिटल हमारा बर्बाद हो रहा है। अब इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 बैंगलोर की यूनिट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, एक यूनिट ने ओवरवर्क कराया अपने लोगों से, और दूसरी जो यूनिट थी उसने स्किल डेवलप करवाई, ओवरवर्क नहीं करवाया। दूसरी यूनिट ने 8 गुना ज्यादा प्रोडक्टिविटी दी। अब सरकार की सक्सेस ये एक लायबिलिटी आ गई है, आप समझ रहे हो? जो गवर्नमेंट सक्सेस है इज एक्चुअली बीइंग ट्रीटेड एज अ पोटेंशियल लायबिलिटी, कि भारत सरकार पे ही डिपेंडेंट है क्या? प्लानिंग कमीशन खत्म हो गया तो कैपेक्स प्रायोरिटी भी खत्म हो गई। उसके बाद गवर्नेंस डिल्यूजन, दूसरी चीज जो बात कर रहे हैं इन्वेस्टर्स। अब सरकार जो है वो नई स्कीम जो है, स्पेक्टाकुलर स्कीम लॉन्च कर दी, लेकिन क्या आप पूछते हैं कि इनमें कितनी स्कीम सक्सेसफुल हुई? 10 में से 2-3 ही सक्सेस होती है, बाकी फ्लॉप। ठीक है, बैंक अकाउंट खोले जा रहे हैं, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस दिए जा रहे हैं, सरकार जो है ऑनलाइन जा रही है, अच्छी बात है, लेकिन ये स्कीम की वीकनेसेस हैं बहुत ज्यादा, और अगर इनको सही नहीं किया गया तो कोई फायदा नहीं है। स्कीम से ही आप, सरकार की नीतियों से ही आप लोगों को आगे बढ़ाओगे। एडवर्टीजमेंट तो बहुत आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन बस वही है कि जैसा एडवर्टीजमेंट है वैसा जमीन पे उत्साह देखने को नहीं मिलता। ये चीज है, इकोनॉमिक, मॉरल एंड सोशल नेसेसिटी है। टॉयलेट शुरुआत में बनाए गए, उसके बाद क्या हुआ? स्वच्छ भारत शुरुआत में बहुत बढ़िया हुआ, अब क्या हो रहा है? होगा कुंभ में स्वच्छ भारत, देखेंगे। ओपन डेफिकेशन घटा, अच्छी बात है। भारत में ट्रैवल करिए, गंदगी तो मिलेगी ही मिलेगी। नमामि गंगे का क्या हुआ? खत्म हो गया, वो गंगा मर गई है, मरती जा रही है गंगा। आप देख रहे हो ना गंगा नदी के हाल क्या हो रहा है। गंगोत्री यमुनोत्री में सोचिए, जहां से गंगा निकल रही है वहां से पानी पीने लायक नहीं है, ये बोल दिया है, लेकिन सब चंगासी, ये चीज है। अगर इनको आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो मिस एलोकेशन ऑफ एनर्जी और कैपिटल दोनों ही देखने को मिलते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीजें कॉन्फिडेंस गिराती जा रही हैं। सरकार को देखिए,
सबसे पहली बात, सरकार के 4 कार्डिनल सिंस हैं। क्या है पहली भी चीज, और इनको सरकार खत्म कर ले। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नमेंट, ये कॉम्प्लेक्स इशू है, ऑथर ये कहते हैं। देखिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री इनसेंसिटिव है जीएसटी टैक्सेशन को लेकर। निर्मला ताई के अंदर कोई फीलिंग नहीं है। मेरे ख्याल में निर्मला ताई क्या करे, ऊपर से ऑर्डर आता होगा। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि नहीं, ब्यूरोक्रेट्स की गलती है। जो भी है, सरकार इससे वीक लग रही है, बहुत ज्यादा वीक लग रही है। दूसरा, करप्शन। वाह क्या बात है भाई। देखो, करप्शन है चाहे जो भी हो जाओ, और ये दिखता है लोगों को, और हर जगह का रिश्वत चल रही है, हर जगह। यार, ट्रेन्स में ओवर चार्जिंग की जा रही है, 2-2, 3-3 रुपए। आप बाकी जगह पे क्या ही बात करोगे। पॉलिटिकल फाइनेंस चाहिए, डिमांड है इसकी। पॉलिटिक्स को भी तो पैसा चाहिए, और अगर वो पैसा देंगे तो उनको भी इनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। रिटेल करप्शन हो रहा है, एंड इट इज बैक विद अ वेंजेंस। तीसरा, भारत की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, ये रियल रिफॉर्म लाएगी? पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता। इतनी पॉलिटिकल विल नहीं होगी। आप देखें ना, महाराष्ट्र में आपने देखा इलेक्शन में क्या हुआ? क्या हुआ इलेक्शन में? फ्री के पैसे बांटे गए सबको, लिटरली, जिसमें बात होनी चाहिए थी डेवलपमेंट की। और लोग भी ये चीज नहीं समझते हैं। लोगों को क्या है कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ 2000 भी आ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छी बात है, सरकार बहुत कंफर्टेबल है, सरकार को क्या लेना देना भाई, है ना। सरकार कह रही है कि भाई ब्रिटिशर वाला अप्रोच है कि ऊपर का तबका बढ़ता रहे और नीचे का तबके के लिए वेलफेयर आर्किटेक्चर है, तो बहुत ही बढ़िया, नीचे के लिए देते रहेंगे पैसे हम। और भारत का जो कैपिटल कंसंट्रेशन है किसके पास है? अमेरिका में भी बिग 4 है, मैं मानता हूं, लेकिन अमेरिका में अमीरियत है, ठीक है। क्या मोनोपोली नहीं आ रही है धीमे धीमे? क्या सबको फायदा मिल रहा है, या सिर्फ कुछ ही लोगों को फायदा मिल रहा है? लेकिन सरकार को इन चीजों को देखना पड़ेगा। वो है ना, माइकल की साइकिल खराब हो गई, ऐसा ही हो रहा है कुछ। अगर सरकार इन चीजों पे ध्यान दे देती है तो मेरा भारत महान, वरना 900 में से 99 बेईमान। थैंक यू।